टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में एक नया वीडियो देखेंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाए। तो देखिए कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव होता है, विल हैव शैल हैव होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस समय पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन्स आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी है एक्टिव वॉइस उसमें केवल बीन बढ़ा देंगे तो आराम से पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। तो बस हमें केवल जब भी मैं बताता हूँ पैसिव वॉइस में कि अगर हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना हो तो सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छांट लेना, फिर उनका स्थान क्या करते हैं बदल देते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। उसके बाद हम पूरे सेंटेंस में किसी वर्ड को हम बदलते नहीं हैं। हाँ, हेल्प एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी जगह हम पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि ही विल हैव ईटन एन एप्पल, कि वह एक सेब क्या करेगा खा चुका होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि हु ईटन, कौन खा चुका होगा। तो आपका रिप्लाई में क्या आएगा, रिप्लाई आपका आएगा ही, और इसका मतलब ही हमारा क्या है सब्जेक्ट है। फिर हमेशा कहता हूँ कि वर्ब के बाद देखिए वस्तुवाचक है तो व्हाट लगा के निकाल लीजिए ऑब्जेक्ट, और व्यक्तिवाचक है हुम। तो अगर हम कह दें तो कोई व्यक्तिवाचक नहीं नजर आ रहा तो हम कह देंगे व्हाट ईटन, तो हमारा रिप्लाई क्या आ जाएगा एन एप्पल, हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। बस जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो मत करिए, सिर्फ एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हाँ सर ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह रखना है और सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट की जगह रख देना है। इसके अलावा हमें किसी भी वर्ड की जगह को चेंज नहीं करना है। और एक्टिव वॉइस जैसे इसमें हेल्पिंग विल है तो इसी का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग विल हैव बीन, शैल हैव बीन कर देना है। बस इतना ही तो करना है आपको। तो सबसे पहले हम जब पूछते हैं आपसे कि ही की जगह क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा एन एप्पल। तो एन एप्पल है तो हमको यहाँ लिख देना है एन एप्पल, हो जाएगा। अब इसके साथ हमें क्या यूज करना है कि विल है तो हाई है एक्टिव वॉइस, लेकिन हमें पैसिव वॉइस में क्या यूज करना बीन। तो इसका पैसिव वॉइस के हेल्प पर क्या हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि परफेक्ट टेंस में खुद थर्ड फॉर्म ही होता है तो आपको थर्ड फॉर्म यहाँ बनाना नहीं पड़ेगा इवन। और यहाँ हमने लगा दिया बाई और ऑब्जेक्ट की जगह क्या रिप्लेस कर दें सब्जेक्ट को, तो ही का सब्जेक्ट होता है हिम। तो ये बन जाएगा एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि विल सी हैव लर्न्ड हर लेसन बाय मॉर्निंग, क्या वह सुबह तक अपना पाठ याद कर चुकी होगी। तो अब सब्जेक्ट के लिए क्या करें हु लगा दे वर्ब में, तो हु लर्न, क्या कह दें हु लर्न। तो हु जैसे ही कहेंगे तो आपका रिप्लाई क्या आ रहा है सी, हो गया सब्जेक्ट। आप इसके बाद देखिए वर्ब के आपको कोई व्यक्तिवाचक नहीं नजर आ रहा तो व्हाट लगा लीजिए, तो व्हाट लर्न, तो आपका रिप्लाई आ जाएगा हर लेसन। ये देखिए फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आया। बस करना क्या है इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले आना है सब्जेक्ट की जगह, और बाई लगा के सब्जेक्ट को उठा के रख देना है कहाँ ऑब्जेक्ट की जगह। यही तो करना है आपको बस। अब अगर इसकी हेल्पिंग और विल है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग क्या हो जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो जाएगी। तो अगर हमसे कोई कहता है कि सी की जगह क्या आएगा तो सी की जगह क्या आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा हर लेसन आ जाएगा, हर लेसन। अब हमको यहाँ हर लेसन के साथ भी विल, क्यों आई वी के साथ लगता है बाकी सबके साथ विल, लेकिन यहाँ तो बी नहीं लगा क्योंकि हैव तो यहाँ ऑलरेडी लगा है ना। तो वो जो हैव बीन की स्थिति है वो हमेशा वर्ब के पहले तुरंत होनी चाहिए। तो यहाँ हमने लगाया हैव और तुरंत वर्ब लिखने से पहले इसमें क्या लग गया बीन। तो देखिए पैसिव वॉइस के हेल्प पर क्या हो गई विल हैव बीन यूज किया कि नहीं किया हमने, पैसिव वॉइस की हेल्प पर यूज हो गई है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अभी मैंने कहा
परफेक्ट टेंस होने के नाते यहाँ थर्ड फॉर्म आपको लाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो बस आपको लगाना है बाई और सब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका हर, हो गया। बचा क्या आपके पास, बाई मॉर्निंग, तो आपने लिख दिया बाई मॉर्निंग, बस हो गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा कि ही विल नॉट हैव टोल्ड अ स्टोरी बिफोर आई कम। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने अपने पहले वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया है कि जो बिफोर की बात का ऐसे सेंटेंस होता है, हमें केवल बिफोर से जो पहला सेंटेंस आता है उसी का पैसिव वॉइस बनाना होता है, बाद वाले को उसी तरह हमें क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पर कह दे कि ही विल नॉट हैव टोल्ड ए स्टोरी, तो कह दिया जाए हु नॉट टोल्ड, कौन नहीं सुनाता है, तो हमारा जवाब आएगा ही सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद देखिए आपको व्यक्तिवाचक नहीं नजर आ रहा, तो व्हाट लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो व्हाट टोल्ड, तो हमारा रिप्लाई आ जाएगा क्या सुनाया, आई स्टोरी। ये देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाने में करना क्या है, बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर नहीं लगाना। आप बता सकते हैं कि हाँ सर ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट की जगह रख देना, सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट की जगह रख देना है, और मुझे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर यहाँ विल हैव है तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से कोई एक यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ही की जगह आप ऑब्जेक्ट लाइए, तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, आ स्टोरी, तो आपने यहाँ लगा दिया आ स्टोरी, ये देखिए लग गया। अब इसी के साथ क्या लग जाएगी, विल नॉट हैव, और पैसिव वॉइस में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब में, बीन, विल हैव बीन ना, तो विल नॉट हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए टोल्ड आपने लगा दिया। अब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह भी तो रखना है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन बाई, और यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो बिफोर के पहले वाले सेंटेंस का केवल पैसिव वॉइस बना लेना है, और बाकी जितना सेंटेंस जैसा वैसा ही क्या कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पर हमें नोट कर देना है कि बिफोर आई कम, और ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि व्हेन विल यू हैव ड्रंक मिल्क, तुम दूध कब पी चुके होगे, तो कहता है कि हु ड्रंक, आप लगाइए ना, सब्जेक्ट कैसे चाटते हैं, हु लगा कर, हु ड्रंक, तो जवाब क्या आएगा, यू। अब यहाँ भी देखो वर्ब के बाद व्यक्तिवाचक नहीं नजर आ रहा, तो व्हाट लगा के काम चल जाएगा ना हमारा, तो व्हाट ड्रंक, तो व्हाट ड्रंक में मतलब मिल्क। फिर देखिए आ गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, करना क्या है। अब आप कहोगे जी सर बिल्कुल याद हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला के रख देना है, और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देना है, और मुझे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है ना। और वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करना, और मेन वर्ब तो पैसिव वॉइस कौन सी फॉर्म बेटा लेता है, केवल और केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो इस तरह अगर हम बनाएं तो हमें यहाँ पर यू की सब्जेक्ट है ना, इसकी जगह ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मिल्क, तो आपने मिल्क लिखा, तो क्या लगता है और किसी चीज़ की जगह बदलते हैं, नहीं बदल सकते। तो देखिए हमने जो जहाँ वहीं लिख दिया विल, हाँ ये जो है तो विल हैव तो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा, विल हैव बीन, तो हमने यहाँ बढ़ा दिया आपका क्या, बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगा देना है ड्रंक, और ड्रंक के बाद यहाँ पहले बाई प्रीपोजिशन, फिर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो यू, और आपका बन गया व्हेन विल मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट, शी विल हैव रिटन अ पोएम, क्या हुआ, एक पोएम, एक कविता लिख चुकी होगी। तो सब्जेक्ट कैसे आता है, हु लगा के ना वर्ब में, तो लगाओ हु रिटन, जवाब क्या आ रहा, क्या रिप्लाई मिल रहा है आपको, हु रिटन, शी रिटन, हो गया सब्जेक्ट। वर्ब के बाद देखिए कोई आपको व्यक्तिवाचक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हुम लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा फिर, व्हाट, तो लगा दीजिए व्हाट रिटन, क्या आएगा जवाब में, क्या लिख चुका होगा, क्या लिख चुकी होगी, तो जवाब आपका रिप्लाई में क्या आ रहा, आप पॉइंट। फिर देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया, क्या करना है पैसेज बनाने में, अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि हाँ सर सी सब्जेक्ट की जगह में जो ऑब्जेक्ट आप पोएम लेके आना है, ले आए हम, और इसकी हेल्प पर विल हैव, मुझे पैसिव की हेल्प पर क्या यूज करनी है, विल हैव बीन यूज करनी है, तो हम लगा देंगे विल हैव बीन, हो गया। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया आपका रिटन
और बाई प्रीपोजिशन लगा के यहाँ से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका हर, और बन गया अ पोएम विल हैव बीन रिटन बाई हर। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट कि द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल, मतलब कि चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। तो सब्जेक्ट कैसे छांटना है, वर्ब में हु लगा के, तो कह दिया जाए कि हु विल नॉट हैव रंग, कौन घंटी नहीं बजा चुका होगा, तो रिप्लाई हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, द प्यून, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद अगर कोई, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि कोई व्यक्तिवाचक मिलेगा तो हुम लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और व्यक्तिवाचक नहीं होगा तो व्हाट लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको वस्तुवाचक नज़र आ रहा है तो कह दिया जाए कि व्हाट रंग, क्या बजा है, तो आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा, बेल। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गए। अब क्या है ट्रिक हमारी, सिर्फ एक ही ट्रिक तो है, एक ही पॉइंट तो याद करना था आपको कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है, तो तुरंत यहाँ हम द प्यून की जगह क्या लिखने वाले हैं, द बेल लगाने वाले हैं। फिर इसकी हेल्पिंग और एक्टिव वॉइस में विल नॉट है तो हमें पैसिव वॉइस में विल हैव बीन यूज करना है, तो ऑटोमेटिक हम इसे विल नॉट हैव, ये लग गया हमारा बीन, भाई पैसिव वॉइस की हेल्प पर विल हैव बीन ही तो यूज करना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, फिर हमें जैसे ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाना तो बाई प्रीपोजिशन, और द प्यून चूंकि नाउन है तो सेम आएगा तो द प्यून ही आ जाए, और ये बन गया द बेल विल नॉट हैव बीन रनिंग बाय द प्यून। तो इस तरह आप अगर वीडियो को बढ़िया से देखे होंगे, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को निकालकर उनका स्थान बदलना है और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और किसी वर्ड को आपको किसी भी स्थान से उठाकर कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।